क्या नरभक्षी गुलदार की गुर्राहट पर भारी पड़ेगी चौधरी दिगंबर सिंह की दहाड़। जनपद बिजनौर में इस समय गुलदार का आतंक खौफ मचाए हुए है, जिसने अब तक लगभग 13 लोगों को अपना निवाला बना लिया है। वन विभाग गुलदार को पकड़ने में भी नाकाम नजर आ रहा है। किसानों में रोष है। भारतीय किसान यूनियन ए राजनीतिक के युवा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी दिगंबर सिंह गुस्से में नजर आ रहे हैं। उनकी ये वीडियो देखिए गौर से, उनकी अपील सुनिए, उनकी बातों को ध्यान से सुनिए और उस पर अमल करिए। देखना यह है कि गुलदार अब कब्जे में आता है या नहीं। चौधरी दिगंबर सिंह को गौर से सुनिए। किसानों के मसीहा है रोहिल खान के साथ ये बिजनौर जनपद में गुलदार की समस्या को लेकर, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि गुलदार के द्वारा लगातार जनपद बिजनौर में हमले किए जा रहे हैं और उससे जनहानि हो रही है। बात अगर प्रशासन की करें तो प्रशासन कतई निकम्मेपन पर उतरा हुआ है। तो मैं कुछ अपील करने के लिए, कुछ निवेदन करने के लिए आपके बीच आया हूं। हो सकता है कुछ वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन आप इसको ध्यान से सुने और अपने सुझाव भी दें और इसको आगे शेयर करने का भी काम करें। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि गुलदार आज बिजनौर जनपद में कोरोना के जैसी समस्या बन चुका है और जिस तरह से कोरोना महामारी से हम लोगों ने सावधानी बरतकर, ना कि प्रशासनिक मशीनरी पर विश्वास करके, अगर कोरोना की सेकंड स्टेज में हम लोगों ने सावधानी ना बरती होती और केवल सरकार पर, प्रशासन पर भरोसा किया होता, तो हो सकता आज हम सब लोगों में से पता ना कितने लोग यहाँ बैठे ना होते। उसी तरह से गुलदार की जो समस्या, अगर हम केवल ये रौला रुपा करते रहे और केवल ये मानते रहे कि गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम आएगी, गुलदार को पकड़ने के लिए डीएफओ आएगा या डीएम आएगा, तो ये इस पर भरोसा ना करें। अपनी रक्षा खुद करें, सावधानी बरत कर। और साथ ही साथ अगर गुलदार कहीं कोई हमला करता है, आत्मरक्षा में अपनी गुलदार को मारने का काम करें और जंगल जब भी जाएं तो झुंड के रूप में जाएं, अकेले जंगल ना जाएं। अपनी गर्दन पर कपड़ा लपेट कर जाएं। रात में बिल्कुल भी जंगल ना जाएं। अपने हाथ में लाठी डंडा, एक पाठल जो हम कहते हैं दराती, वो पाठल अपने हाथ में रखें, एक हाथ में डंडा रखें और 3-4 लोग कम से कम जंगल जामो और वहां आवाज करते हुए, रौला रुपा करते हुए वहां वो रहमा और बच्चों को अकेले जंगल बिल्कुल या घर के बाहर बिल्कुल ना भेजें। और हर हाल में इतने सावधान रहें और सचेत रहें कि मरने से अच्छा होता मारना। जब स्थिति ये आ गई और ये स्थिति आ जाए, मैं पहली वीडियो में भी कह चुका हूं, लेकिन आज हम ये बयान मीडिया को भी जारी करेंगे कि मरने से अच्छा मारना है। जंगल आप इकट्ठे होकर 4 लोग जा रहे हो और वहां आपको लगा कि गुलदार हमला कर सकता है या हमला कर रहा, तो उसको तुरंत वहां पर निपटाने का काम करो, क्योंकि और इसकी पूरी जिम्मेदारी दिगंबर सिंह लेते हैं। दिगंबर सिंह का पूरा संगठन इसकी जिम्मेदारी लेता है कि अगर किसी भी किसान के खिलाफ कोई मुकदमा होकर वो जेल गया, तो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जेल जाने वाला दिगंबर सिंह होगा। गुलदार को मारने वाले व्यक्ति को कोई ऐसी जेल नहीं बनी और किसी ऐसी जेल का फाटक नहीं बना कि जो गुलदार को मारने वाले व्यक्ति को अंदर, जेल के अंदर बंद करके रोक सके। उस फाटक को तोड़ने का काम किया जाएगा। इस बात पर भरोसा कर सकते हो, पूरा भरोसा आप रखो। और सरकार, इसके साथ साथ जो दूसरा हमारा एक निवेदन है अपने संगठन के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को, जो संदेश कि आप सब लोग, क्योंकि जनमानस के अंदर एक भय व्याप्त, जनमानस को ये नहीं सुझाई दे रहा कि इसका समाधान क्या हो। नेतृत्व का मतलब, नेता का मतलब और सरकार का मतलब इसीलिए ये होता है कि जनता उम्मीद करती है कि ये लोग हमें कोई रास्ता दिखाएंगे। तो हमारे संगठन के लोग, अगर आप नेतृत्व कर रहे हो समाज का और किसान का, तो हम लोगों को आगे बढ़कर आना चाहिए और अपने अपने गांव में अनाउंसमेंट कराओ, मुनादी कराओ, चौपाल पर बैठकर अपने सब लोगों को समझाओ कि जंगल इस तरह से जाना है। और जंगल जब जाएं, किसी गांव में कोई घटना घटे, तो हमारे संगठन का पहला व्यक्ति वो होना चाहिए
कि जो उस गुलदार को मारने की जिम्मेदारी लेता हो, कि अगर कहीं कोई घटना घट जाती है, आत्मरक्षा में किसी गुलदार को मार देते हैं, तो हमारे संगठन के आदमी को आगे बढ़कर उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हम लोगों ने इस गुलदार को मारा। और मेरा यह है अनुरोध आपसे कि फोन वोन से दूर रहो। थोड़ा सा वीडियो बनाने में जो लोग लगते हैं, पहले हमला कर रहा कोई अगर गुलदार, तो वहां हम वीडियो बना रहे खड़े हुए। अरे वो एक आदमी जो वीडियो बना रहा, अगर वो लाठी लेकर उसको मारता तो ज्यादा मदद करता है या मोबाइल से ज्यादा मदद कर देगा? आदमी खड़ा है वीडियो बना रहा, पता चला झपटा मार कर जो उसे ही खा गया गुलदार। तो भाई वीडियो बनाने में बाद में लगो, पहले उस गुलदार से निपटने में लगो, अपना काम करो। और संगठन के सब लोग इसे युद्ध स्तर पर इस अभियान को चलाना, जागरूकता अभियान को, और पूरी तरह से मोर्चा संभालने का समय आ चुका है। आगे बढ़कर मोर्चा संभालने का काम करो। और कभी भी ना इस हमने जो कहा है, हम अपनी बात से पीछे नहीं हटे। प्राण जा सकते हैं, लेकिन जो आप लोगों से वायदा करा है वो वायदा नहीं जाएगा। दूसरे इसके साथ सबसे बड़ी जो बात, वो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो वन्य जीव है गुलदार, ये आरक्षित श्रेणी का वन्य जीव, आरक्षित श्रेणी का वन्य जीव है, इसलिए इसको मारने पर मुकदमे लगते हैं। चूंकि जनपद के अंदर 500-700 गुलदार होंगे, कोई सरकारी मशीनरी एक दिन में इनको नहीं पकड़ सकती, चाहे हम कितनी सड़क जाम कर ले और चाहे कितना ही धरना दे ले। हाँ, ये हमारे जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि इसको आरक्षित वन्य जीव से बाहर निकलवाएं। चूंकि बिजनौर आरक्षित वन्य क्षेत्र नहीं है। जब आरक्षित वन्य क्षेत्र नहीं है तो यहाँ आरक्षित वन्य जीव क्या कर रहे हैं? ये बिजनौर जनपद के कुछ छूट मिलनी चाहिए कि आरक्षित वन्य जीव की श्रेणी से बाहर आए। और जब ये आरक्षित वन्य जीव की श्रेणी से बाहर आ जाएगा तो फिर अधिकारी भी आपको इनको मारने की परमिशन दे देंगे आप लोगों को। जब तक परमिशन नहीं दी जा सकती सरकारी तौर पर, जब तक कि ये आरक्षित वन्य जीव की श्रेणी में, ये आरक्षित वन्य जीव की श्रेणी में निकलेगा विधानसभा और लोकसभा के अंदर कानून पास होने के बाद। तो इसलिए इस पर बहुत गंभीरता के साथ ध्यान देने की जरूरत है। सारे जनप्रतिनिधियों को इस पर ध्यान देना चाहिए। आज हमारे संगठन के लोग इस पर कुछ कार्यक्रम भी करेंगे, काम भी करेंगे जो काम करना है, और दूसरे लोग भी संगठनों के जो और संगठन चला रहे हैं उनसे भी हमारा निवेदन है कि वह नकल करने के बजाय सकारात्मक प्रयास करें। ये गुलदार आज एक महामारी बन चुका है, इसका कोई एक छुपका हमला करने वाला दुश्मन है, सामने से हमला नहीं करता। ये गुलदार छुपका हमला करता है और सावधानी ही बचाव है। इसलिए सब लोग सावधान रहें। युद्ध स्तर पर संगठन के सब लोग इस पर जो लग जाएं, बिल्कुल पूरी शिद्दत के साथ डट जाएं, क्योंकि संगठन किसानों ने हमें जिम्मेदारी दे रखी है। और इन किसानों की सेवा करते करते जो जनपद के किसानों ने अपना प्यार और सहयोग दिया है, तो उसके लिए मरना भी मंजूर है, लेकिन किसी को मरने नहीं दिया जाएगा। और लाशें रोज जो गुलदार के द्वारा गिराई जा रही है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होने की। शाम जैसा कि वीडियो के माध्यम से आपको हमने संदेश दिया था कि रात में कल 7 बजे जब ये घटना तो जल्दी घटी, लेकिन कल शाम 7 बजे मंडलायुक्त मुरादाबाद आंजनेय कुमार जी से बात हुई। उनके द्वारा फिर रात मुख्य वन संरक्षक लखनऊ से बात कराई गई और कमिश्नर साहब ने खुद भी बात की। आज उन्होंने रात का वायदा किया था कि पूरी टीम जो वन विभाग की है वो मूव कर चुकी है लखनऊ से बिजनौर की तरफ। अगर उन्होंने रात में मूव किया होगा तो वो संभवतः आज बिजनौर पहुंच गई होंगी। इस सब पर भी बात की जाएगी। और जिले का प्रशासन जो निकम्मापन करने का काम कर रहा है, दिखाने का काम कर रहा है, वो निकम्मापन ना दिखाए। हम आंदोलन, संघर्ष सब कुछ जानते हैं और हम इलाज भी करना जानते हैं। और बिजनौर जिलाधिकारी महोदय बिल्कुल स्पष्ट कान खोल कर सुन लें, जैसा कि हमने कल रात भी बताया था कि आज अगर इस पर कोई सकारात्मक नहीं निकलता तो आप सब लोगों को तो परेशान होने की जरूरत नहीं। आपका भाई आपसे ये वायदा करता है कि बिजनौर जिलाधिकारी को दफ्तर में नहीं बैठने दिया जाने का। आप सब कार्यकर्ता और पदाधिकारी क्षेत्रों में निकलकर लोगों को जागरूक करने का काम करना और प्रशासन के साथ लड़ने का भी काम किया जाएगा। और अगर किसी क्षेत्र में ये लग रहा है कि जहां जैसे लगातार घटनाएं हो रही कोतवाली के आसपास, अकबराबाद के आसपास, ये क्षेत्र जो मात्र 8-10 किलोमीटर का क्षेत्र, तो वहां संगठन के और लोग भी लगाए जाएंगे जो लगातार मॉनिटर करेंगे। और जंगल में जब किसान इकट्ठा होकर जाएंगे तो उनके साथ भी संगठन के जो कार्यकर्ता हमारे हैं
वो बिल्कुल अलर्ट होकर लाठी डंडों से लैस होकर जंगल जाने का काम करेंगे और किसान को भी सुरक्षा देने का काम करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के लोग किसानों की सुरक्षा को लेकर, मजदूरों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से चिंतित हैं। हमारे संगठन के लोग वन विभाग के फॉरेस्टर का, वन विभाग के रेंजर का, वन विभाग के डीएफओ का और जिले के प्रशासन का काम करेगा। जो काम नहीं करना चाहिए था, सुरक्षा देने का काम बिजनौर जिले के प्रशासन का, लेकिन अब हम खुद आगे बढ़कर अपने हाथ में हथियार उठाकर अपनी जान माल की सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आपको कतई उदास होने की, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। और बिल्कुल जो लोग मरे हैं, गुलदार के द्वारा मारे गए हैं, उनकी आत्मा को शांति के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है। और आप सब लोगों से अनुरोध है कि सावधान रहकर ही, एक दूसरे का सहयोग करके ही हम इस समस्या से लड़ सकते हैं। ये बहुत विकराल समस्या बन चुकी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।